एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा बिल जो पूरे देश में अब चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे लेकर कोई इसका साथ दे रहा है तो कोई इसके खिलाफ भी अपनी बात रख रहा है। हम बात असम की कर रहे हैं और असम में जो बिल सामने आया है उसकी कर रहे हैं। देखिए, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पर कहा, साफ लहजे में कहा कि प्रस्तावित कानून से एक से ज्यादा शादियों को करने वाले पर अब गाज गिरेगी। एक संदेश ये लेकर आया है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक में दूसरी या फिर उससे ज्यादा शादियां करने की कोशिश करने वालों के लिए 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि 25 नवंबर को हम असम विधानसभा में बहुविवाह विरोधी विधेयक पेश करेंगे। तस्वीर भी सामने आई। अगर कोई एक से ज्यादा शादियां करता है तो उसे 7 साल की जेल की सजा होगी। राज्य में सार्वजनिक चर्चा में ये एक रहा है और अन्य प्रस्तावित कानून पर भी अब सवाल उठाए गए हैं। जब उनसे लव जिहाद से जुड़े मामलों से निपटने के बारे में पूछा गया, इस विधेयक के बारे में पूछा गया कि इसे लेकर क्या कुछ आपकी योजना है बतौर सीएम, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून की तैयारी शुरू हो चुकी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि इस पर भी एक विधेयक लाने की प्रक्रिया चल रही है और अभी इसी महीने की शुरुआत में बहुविवाह पर चर्चाएं तेज हो गईं। जब असम मंत्रिमंडल ने देखिए असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्य में बहुविवाह प्रथाओं को प्रतिबंधित करना और इसे समाप्त करना है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये पुष्टि की कि विधेयक 25 नवंबर को विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। 25 नवंबर जा चुका है, हमने वो पूरी तस्वीर यहाँ पर देख भी ली है और एक बड़ी तस्वीर निकलकर यहाँ पर सामने आ भी चुकी है। मकसद यही रहा कि कानूनी अस्पष्टता दूर हो जाए, यानी कि जो पेंच यहाँ पर नजर आते हैं वो दूर हो भी गए। बहुविवाह की वजह से जो भावनात्मक और आर्थिक तंगी का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, प्रदेश की बेटियों को करना पड़ता है, वो उन्हें ना करना पड़े। उनकी सशक्तिकरण को और सशक्त बनाने के लिए सुरक्षा प्रदान करना ही हमारा मकसद है। उन्होंने ये भी कहा कि ये विधेयक तब जवाबदेही सुनिश्चित करेगा जब कोई पुरुष अपनी मौजूदा पत्नी से कानूनी रूप से अलग हुए बिना दूसरी शादी करता है। देखिए, पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने का भी प्रावधान उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि विधेयक पर उन सभी पर यह लागू होता है जो कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करते या किसी ऐसे विवाह में पक्षकार बने रहते हैं जो भंग या फिर रद्द नहीं हुआ है। उन्होंने इस विधेयक को ऐसी प्रथाओं से पीड़ित महिलाओं के लिए एक से ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में एक कदम बताया है। आपको बता दें कि गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस दौरान उन्होंने विधेयक के दायरे की पूरी डिटेल जो है वो सामने रखी। सीएम ने कहा कि बहुविवाह उस व्यक्ति के लिए निषिद्ध है जो विवाह नहीं करेगा। यदि उसका कोई जीवित जीवन साथी है या वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करके दूसरे जीवन साथी से कानूनी रूप से अलग नहीं हुआ है या किसी ऐसे विवाह में शामिल है जो अभी तक तलाक के आदेश के जरिए विघटित या रद्द नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने का प्रावधान भी करता है, क्योंकि बहुविवाह की वजह से उन्हें भारी पीड़ा और कष्ट सहनी पड़ती है। समाज को ऐसी प्रथाओं के अभिशाप से बचाने के लिए इस विधेयक को समाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से यहाँ पर तैयार किया गया है। अब बात थी कि एक से ज्यादा शादी, तो असम में एक से ज्यादा शादी करना अपराध होगा सीधे तौर पर। राज्य सरकार ने कहा कि ये एक अपराध होगा और इसके लिए सजा का भी जो प्रावधान है वो किया गया है।